अगर आप अपने बिग आइडिया को इंडिया में बिजनेस बनाने की सोच रहे हैं, तो यहाँ वो बातें हैं जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स को सच में रोक रही हैं। सीए अनिल कुमार जैन, जो भारत डेवलपमेंट डिलेमा के लेखक हैं, उनके हिसाब से इंडिया का बिजनेस लैंडस्केप जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा टफ है। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स के लिए जर्नी ब्यूरोक्रेसी से लड़ने से शुरू होती है। एंडलेस पेपर वर्क, अप्रूवल्स और रेड टेप जो महीनों तक खींच सकते हैं। इंडिया आज एक बहुत बड़े इकोनॉमिक प्रॉमिस वाली जमीन है, एक ऐसा देश जो पोटेंशियल और एम्बिशन से भरा हुआ है। जब हम ग्लोबल स्टेज पर देखते हैं तो वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF तक की इंटरनेशनल बॉडीज इंडिया को लगातार सबसे तेजी से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमीज में से एक बताती हैं। ये सिर्फ स्प्रेडशीट पर नंबर्स की बात नहीं है, ये 1 बिलियन से ज्यादा लोगों की एस्पिरेशंस को दिखाती है। बेंगलुरु के बिजी टेक हब्स से लेकर गुजरात के मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर तक एनर्जी साफ साफ दिखती है। दुनिया एक जागते हुए जायंट को देख रही है जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में अपनी सही जगह लेने के लिए तैयार है। ग्रोथ की ये कहानी बहुत पावरफुल है और कई मायनों में बहुत रियल भी। लेकिन क्या ये पूरी पिक्चर है? पोटेंशियल की इस कहानी के पीछे एक कॉम्प्लेक्स रियलिटी है जो कई बड़ी चुनौतियों से भरी हुई है। ये 2 इंडिया की कहानी है। एक इंडिया सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है और रातों रात यूनिकॉर्न बना रहा है, जबकि दूसरा अभी भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूरोक्रेटिक डिलेज से जूझ रहा है। पहली और सबसे बदनाम बाधा जिसे हम रेड टेप या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कहते हैं। किसी भी नए एंटरप्रेन्योर के लिए ये अक्सर पहली दीवार होती है जिससे वे टकराते हैं। सोचिए, आप एक छोटी फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं। पहली ईंट रखने से पहले ही आप कागजात के ढेर के नीचे दब जाते हैं। दूसरी दीवार है फाइनेंस तक पहुंचने की लगातार चुनौती, खासकर छोटे और मध्यम आकार के एंटरप्राइजेस के लिए। ये बिजनेस हमारी इकोनॉमी की रीढ़ हैं जो लाखों नौकरियां पैदा करते हैं। फिर भी जब उन्हें कैपिटल की जरूरत होती है तो फॉर्मल लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के दरवाजे अक्सर बंद लगते हैं। इन बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए सरकार ने एक मल्टी प्रोंगड काउंटर अटैक लॉन्च किया है। रेड टेप की दीवार को ध्वस्त करने के लिए फ्लैगशिप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल शुरू की गई थी। प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करके और कंप्लायंस को सरल बनाकर सरकार ने भारत की इमेज को एक आकर्षक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को विशेष रूप से छोटे कोलैटरल फ्री लोन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका विचार सबसे छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाना था। कौशल अंतर को पाटने के लिए सरकार ने स्किल इंडिया मिशन शुरू किया, जिसका उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इन सरकारी पहल से यकीनन फर्क पड़ा है। वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में जबरदस्त उछाल आया। UPI द्वारा संचालित डिजिटल पेमेंट का धमाका वित्तीय नवाचार में एक ग्लोबल केस स्टडी रहा है। हालांकि हमें उस यात्रा के बारे में ईमानदार रहना होगा जो अभी बाकी है। प्रगति के बावजूद कई चुनौतियां बनी हुई हैं। आगे देखते हुए हमें गहरे प्रशासनिक सुधारों की जरूरत है। फाइनेंस के लिए हमें क्रेडिट असेसमेंट के नए मॉडल तलाशने होंगे। हमारी स्किलिंग पहल को मांग संचालित होना चाहिए। लक्ष्य स्पष्ट है, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जहां भारत में बिजनेस शुरू करना और चलाना संघर्ष न हो, बल्कि एक सहज और सशक्त अनुभव हो। यही हमारी सच्ची क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है।